my brilliant student, welcome back to my channel. So this is the chapter number 1 of class 7th, that is a nutrition in plant. So चलिए start करते हैं chapter. In class 6 you learn that food is essential for life. देखो क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि जो फूड है वो बहुत ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये जो हैं ये हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं जो हमें अपने डे टू डे लाइफ में इनटेक करना पड़ता है, जो कि ज़रूरी भी है. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. और इन्हीं कंपोनेंट जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इनको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं. ठीक है, जो हम फूड की फॉर्म में इन्हें लेते हैं. नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल कैन नॉट. देखो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है. प्लांट जो है वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, बट एनिमल और ह्यूमन बींग्स खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं. अब आप सोचोगे किचन में तो मदर खुद से बनाती हैं, बट नहीं, वो जो इंग्रेडिएंट यूज़ करती हैं वो बाहर से आता है, मतलब कि वो भी कहीं ना कहीं प्लांट से आ रहा है हमारे पास. डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एनिमल से आ रहे हैं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. बिल्कुल वो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट या फिर एनिमल से, जो कि हम दैट ईट प्लांट्स. दस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट. अब कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल दोनों ही, डायरेक्ट कह लो या फिर इनडायरेक्ट कह लो, ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं. नेक्स्ट, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट के न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड्स हैं? प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म. प्लांट एक इकलौता ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ CO2 और मिनरल्स. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. और रॉ मटेरियल जो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है. द न्यूट्रिएंट एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज. अब न्यूट्रिएंट क्यों ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए? न्यूट्रिएंट क्योंकि हमारी बॉडी इससे रिपेयर होती है, ग्रो होती है. ठीक है, डैमेज जो सेल होते हैं वो रिपेयर होते हैं. एज वेल एज इट प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. अपनी एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है. न्यूट्रिएंट जो है जिनकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम अपने डे टू डे लाइफ के काम कर सकते हैं. ठीक है, रेगुलरली. नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organisms and it utilization of by the body. ठीक है, न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जो ऑर्गेनिज्म लेता है और अपनी बॉडी को बॉडी में यूटिलाइज करता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन. वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है सिंपल सब्सटेंस से, उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं. बेसिकली मैं आपको बता दूं, ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स पे होता है, जैसे कि जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है. सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रोफोज मतलब नरिशमेंट. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इट मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन. Therefore, plants are called autotrophs. इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट्स खुद का खाना खुद से बनाते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं, तो वो हो गए ऑटोट्रॉफ्स. एनिमल हो गया और ह्यूमन बींग्स हो गए, वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर. टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. वो खाना खाते हैं या फिर खाना लेते हैं प्लांट्स के इंग्रेडिएंट्स से, जिन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं. यानी कि एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो खुद से नहीं बनाते, प्लांट प्रोडक्ट्स यूज करके, इंग्रेडिएंट यूज करते कुछ और बनाते हैं, तो उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं. हेट्रो मतलब अदर्स, दूसरों पे डिपेंड होना. Now we may ask where the food factories of plants are located, where the food is made in all part of plant, only in certain part. अब हम देखते हैं कि जो फूड है वो सभी पार्ट्स में बनता है प्लांट में, या फिर एक सर्टेन पार्ट में बनाया जाता है. How do plant obtain raw material from the surrounding? अब प्लांट को रॉ मटेरियल कैसे मिलता है अपने सराउंडिंग में से, इसको हम पढ़ेंगे. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. अब ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में इसमें पढ़ेंगे. नाउ फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. अब प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, वो किसकी हेल्प से बनाता है? अपना फूड वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाता है. लीव्स आर द फूड फैक्ट्री. और लीव्स को कहा गया है फूड फैक्ट्री प्लांट का. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डैश आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, फिलिप्स की फॉर्म में, MCQs की फॉर्म में. तो आप इजीली लिख सकते हैं लीव जो होता है वो फूड फैक्ट्री होता है प्लांट का. देयरफॉर इसीलिए ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव. सभी रॉ मटेरियल जितने भी प्लांट्स को लगते हैं वो सबसे पहले लीफ के पास तो जाते ही जाते हैं, क्योंकि वो ही प्लांट की एक तरीके से ग्रोथ करता है. लीफ
क्योंकि वो फूड फैक्ट्री है, कह सकते हैं किचन ऑफ द प्लांट है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। एग्जैक्टली वाटर और मिनरल, जैसे हम वाटर डालते हैं, अब हम वाटर जो पानी देते हैं प्लांट्स को, अब लीव्स के ऊपर तो हम डालते ही नहीं है, वो तो हम स्प्रिंकलर कर देते हैं, या फिर हम ऐसे बेसिकली हम कहाँ डालते हैं, रूट्स के अंदर, है ना, रूट्स में। तो रूट से होता होता वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है उसमें लीव्स में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से मिलती है वो लीव्स के ऊपर ना छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे टाइनी पोर्स, जिसकी वजह से जो हमारा एयर है, जो CO2 है, वो लीफ जो है ना वो अपने टाइनी पोर्स की हेल्प से ग्रैब कर लेती है। तो उस टाइनी पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो व्हाट इज स्टोमेटा हेयर, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, सच पोर्स आर, इन्हीं पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं और इन पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है।